सब कुछ लगा करके देख लिया लेकिन भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ नारियल तेल में 2 चीज़ों को मिला करके लगा लो। बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आप भी सोचेंगे काश इस रेमेडी को हमने पहले यूज़ किया होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत सारे लोगों को यूज़ भी करा चुकी हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेयर ऑयल बन करके तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑयल के रूप में ही होगा और बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अगर बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, बालों का झड़ना नहीं बंद हो रहा है तो बालों का झड़ना भी बंद होगा सिर्फ और सिर्फ इस तेल के इस्तेमाल से। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन आपको इस तेल को यूज़ करना है, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि बालों में बहुत ही अच्छा सब घनापन भी आ गया है, बालों की लंबाई भी बढ़ गई और बालों का झड़ना एकदम कम हो गया है। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये यकीन दिला देना चाहती हूँ कि अगर आप इस हेयर ऑयल को बच्चों को भी यूज़ कराना चाहते हैं तो बेशक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल या फिर कंडीशनर या शैम्पू वगैरह जो मार्केट में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस पर केमिकल होता है, जो अगर करेंट में आपको बेनिफिट भी मिल रहा है ना तो बाद में वो आपको हार्स ज़रूर करता है, बालों को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। तो उन सारी चीज़ों से आपको बचना है, कम से कम मात्रा में यूज़ कीजिए तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इसे कैसे बनाना है इस तेल को। सबसे पहले हमें चाहिए होगा अदरक। 2 इंच के करीब आपको अदरक लेना है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल तैयार कर रहे हैं तो इससे बड़ा आपको अदरक लेना होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल कम मात्रा में तेल तैयार कर रही हूँ, लगभग 2 सप्ताह के लिए, मतलब सप्ताह में 2 दिन यूज़ करना है तो 4 दिनों के लिए मैं ये तेल तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं 2 इंच के करीब ये अदरक ली हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों का मात्रा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर ऊपर का जो छिलका होता है उसे हटा देना है और उसे अच्छे से कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके इसे अच्छे से पीस भी सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से कूट ले रही हूँ, ठीक है गाइस। अब हमें यहाँ पर लेना है एक हेवी तल वाला बर्तन। अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो उससे बेहतर रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि लोहे का बर्तन यूज़ करने का। लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर एक हेवी तल वाला कढ़ाई ले रही हूँ, ठीक है। ये लोहे का कढ़ाई नहीं है, जो नॉर्मल आता है ना वही है। तो मैं 2 सप्ताह के लिए तैयार कर रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नारियल तेल ले रही हूँ। आपको भी जितना आप बनाना चाहते हैं उतना आपको नारियल का तेल ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग ये 4 से 5 चम्मच के करीब होगा नारियल तेल। और इस पर हम डालेंगे अदरक, जो हमने कूट करके तैयार किया है ना वही अदरक हम यहाँ पर डाल देंगे। अदरक हमारे स्कैल्प में इतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देता है कि नए नए बाल तेज़ी से उगने लगते हैं, जिससे बाल घने हो जाते हैं और बालों में मतलब मजबूती आती है। अब हम यहाँ पर डालेंगे भृंगराज के डंठल। जी हाँ दोस्तों, ये सूखी हुई डंठल है, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आप पहले से सूखा करके रखे हैं, बरसात में तो इजीली मिल जाता है ना भृंगराज, तो आप सूखा करके रखे हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, इस तरह का पैकेट में आपको मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर मैंने मतलब जितना मुट्ठी भर के करीब, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप यहाँ पर ऐड कीजिए भृंगराज। अगर भृंगराज के डंठल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भृंगराज के पत्तियों का आप यूज़ कीजिए, दोनों का ही सेम रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोनों ही चीज़ हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है। भृंगराज के बारे में शायद बताने का ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना इंग्रेडिएंट है जो सदियों से यूज़ होता आ रहा है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। और उसके बाद जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। अरंडी का तेल हमारे बालों को इतना तेज़ी से बढ़ाता है, इतना मतलब नए बालों को इतना तेज़ी से उगाता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, सिंपली आप गूगल कर लेना, ठीक है। आपको ये शायद पता भी होगा कि अरंडी का तेल हमारे नए बालों को तेज़ी से उगाता है। अब इन सारी चीज़ों को कढ़ाई में डालने के बाद चलते हैं गैस की फ्लेम की ओर। और गाइस, हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है, ठीक है। और पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट के करीब, लेकिन इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झाग बन रहे हैं ना। अदरक, अगर हम अदरक को कोई भी तेल में पकाते हैं तो उसमें झाग बनता ही है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है कि ये कैसे झाग बन रहा है, ये हमारे बालों के लिए हार्स तो नहीं पहुंचाएगा ना, ऐसा नहीं है। सिंपली इसका नेचर ही है कि कोई भी तेल में अगर आप इसे डाल करके पकाते हैं
तो झाग बनता ही है। तो दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट पकाने के बाद हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे। ये तेल हमारा बन करके तैयार है। सिंपली अब इसे ल्यूकवार्म होने तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अपने पूरे बाल पर, पूरे हेयर लेंथ पर, पूरे हेयर स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करेंगे और पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली आप सिर्फ 1 घंटा के लिए अपने बालों पर लगा लीजिए, फिर बालों को धो लीजिए। इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे भी मतलब तेज़ी से अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो रात में अप्लाई कीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कीजिए। ऐसा वीक में सिर्फ 2 दिन करना है। बाल इतने तेज़ी से हेल्दी होंगे कि आप खुद भी सोचेंगे कि काश इस रेमेडी को हम पहले ही यूज़ किए होते तो आज हमारे बाल कुछ और ही होते। तो दोस्तों मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, तो जाइए फिर इस तेल को बनाइए, स्टोर कीजिए और लगाना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।